अरे तो यहाँ पे 1 रुपये की पर्ची लगती है। किसी की बारात आती तो उससे हम लोग की पट्टेदारी या मतलब हम लोग का न्योता नहीं चलता था, और जस्ट बगल में है। हम लोग छोटे थे भाई, हम लोग को बड़ा बुरा लगता था। तो फिलहाल अभी सुबह वाला ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। सुबह के ब्लॉग्स थोड़ा लेट से शुरू कर रहा हूँ। अभी 9:30 हो रहा है समय, और भाई घर बनने का लग रहा है कोई आसार नहीं है। जब लगता है कि अब थोड़ा सही होगा, मौसम सही होगा, तब तक बारिश हो जाती है। दिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते था। सामने देखो और खेतों में देखिए भाई, खेतों पे अभी झमाझम बारिश हो गया, और इधर जो थोड़ा इधर सब सूखा था फिर बारिश हो गया। तो घर बनने में भाई आसार नहीं लग रहे हैं कि काम शुरू होगा। और जिस हिसाब से इंद्रदेव कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लगभग पूरा महीना दिखा रहा है कि चांसेस है बारिश होने की, तो पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गर्जना। तो मम्मी यहाँ पूजा कर रही है। तो भाई फिलहाल नहा लिए, और एक्चुअली आज के बाद थोड़ा लेट हो गया। तो पहले भगवान सूर्यनारायण को जल देते हैं। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं मंदिर पूजा करने, और साथ ही साथ उधर से फिर गाड़ी से चले जाएंगे हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल। तो भाई मौसम देखिए सुबह का कैसा हुआ है, लग रहा है कि अभी सुबह ही हो रही है। और अभी फ़िलहाल चल रहे हैं मंदिर आगे, महादेव को जल चढ़ाते हैं। आज थोड़ा हम लोग को लेट भी हो गया। आज लेट हो रहा था ना, तो आज मम्मी ने पूजा पाठ में शॉर्टकट मारा, बस जल चढ़ा दिए। और अब मम्मी लोग घर जाएंगी और हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो फिलहाल अब चल रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी डर रही है, बारिश हुआ तो मेरे साथ जाने के लिए भरोसा नहीं है, जबकि मेरे साथ ही जाती हैं। दीक्षा तो कई बार गिरा भी दी है। दीक्षा देख रही हो मम्मी को तुमने गिराया है। एक बार मैंने नहीं, उसको तो मैं दारू पिया था, इसे मोड़ दिया था। भाई जो हॉस्पिटल जाना बहुत दूर नहीं है, जस्ट मेरे आंखों के सामने वो देखिए, वो है ना, वहीं पे जाना है हमको। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna, de sol y fuego, pasión en la arena। तो भाई यही हॉस्पिटल है। बाहर से देख के लगता नहीं कि हॉस्पिटल है, लेकिन भाई एक्चुअल में हॉस्पिटल है। तो भाई पहुंच गया। और एक्चुअली यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 1 रुपये की पर्ची लगती है। वो भी मैं आया था कब, आई थिंक मैं आया था एक बार दिया, तो उसके बाद 2 बार मैं आ चुका हूँ। उसी पर्ची पे 1 रुपया मैंने दिया, उसी पे अभी तक काम चल रहा है। और दवा भी मिल जाती है ठीक ठाक उसमें, वो बिना पैसे के। बस उसमें क्या होता है ना कि आप जो होम्योपैथिक वाली दवा खाते हैं, तो जो उसकी डिब्बी होती है वो लेके आना पड़ता है। वो बहुत बुरा लगता है भाई। एक तो प्लास्टिक है, उसको हटाओ, या कोई भाई कुछ और रहता है, कॉर्क रहता है उसमें, जो शीशे वाली होती है, तो उसको यूज़ करो तो वो अच्छा लगता है। फ़िलहाल पहुंच गया हॉस्पिटल। इसका नाम है 50 सैया एकीकृत आयुष चिकित्सालय, कली पश्चिम लखनऊ। चलते हैं। इसकी टाइमिंग है, आप देख लीजिए, 8 से ऐसे। ये इसकी टाइमिंग्स है। यहाँ पे कुछ योगासन दिए हैं, उसके चीज़ें हैं। भाई अभी क्या हुआ कि पर्स लाना भूल गया। यहाँ पे पिछली बार आया था तो पर्चे नहीं लगे थे, और यहाँ पे अब है कि पर्चा लगेगा। तो यहाँ पे 1 रुपये वाला बसड़ होता है, तो आप आया ना आए, कभी पर्चा चेंज हो जाता है, तो बेसिकली साथ में अपने पास चिल्लर लेके आए, क्योंकि ऑनलाइन का तो यहाँ सीन है नहीं, और बिना पैसे के ये मिलेगा नहीं। फिलहाल चलते हैं, पहले अपने आप को दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। तो भाई फ़िलहाल चलते हैं, अपनी दवा लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ रहता है कि योगा वाली मैम रहती है, तो योगा भी सिखाती है। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna, de sol y fuego। तो भाई दवाई भी हो गई, अपना काम भी हो गया। और एक्चुअली जो सबसे बढ़िया पार्ट होता है, यहाँ पे योगा भी करवाया। तो योगा वाली मैम होती है, तो
एक से एक रोज़ नई नई एक्सरसाइज बताते हैं जब आते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। तो फिलहाल हम निकलते हैं घर के लिए, भूख लगी है। पहुंच गया घर और लग रहा है मम्मी आलू को पराठा बनाई है, यहाँ तो खुशबू आ रही है। तो फिलहाल खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइटम हो गए हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद लाइट तो जली। बड़े बड़े इंजीनियर लगे थे। तो भाई बारिश की वजह से पूरा दिन ख़राब चला जाता है, ऐसे ही ना कहीं बाहर निकल पाते हैं। और अभी भी मौसम ऐसा दिखा रहा है कि बारिश होने वाला है। तो फिलहाल मौसम देख लीजिए भाई, ठीक ही ठाक है, कोई भरोसा नहीं रह रहा है। और अभी यहाँ पे हम लोग सामने पापा जी हैं और अनुज भैया हैं, चल रहे किसी का वेट कर रहे हैं। वो सामान वाला आया तो गाड़ी उसको दिखाया जाएगा भाई क्या सीन है, कैसे ले जाएगा। तो भाई इधर ये अपना प्लॉट है और सब पापा सबको दिखा रहे हैं कि जो सब सामान मटेरियल गिराने वाले हैं कि किधर से रास्ता आ जाए, क्योंकि एक तो बारिश हो गई, बारिश ने सारा काम हम लोग का ख़राब कर दिया है। फिर फिगर आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे सामान है कैसे गिरेगा। तो भाई फ़िलहाल भगवान सुन रहे हैं, धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं। और यहाँ पे 2-3 लोग आए हैं, उनसे बातें चल रही है। जो अपना सब सामान उसका एस्टिमेट कैसे ले जाना है, कहाँ पहुँचाना है, अगर हमको पलटी कराना है तो भाई जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है हमको, उसको हम कैसे करेंगे, कहाँ से ले जाएंगे, हमको कितना पड़ेगा। क्योंकि घर बनाने में भाई चीज़ें बहुत सारी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मालूम नहीं है, उसी हिसाब से कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या क्या रहेगा। बाकी फ़िलहाल सामने हाईवे है जैसा कि देख पा रहे हैं, और इसको फोटोग्राफी टर्म्स में गोल्डन शावर्स बोलते हैं, जो कि सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं। भैया देखिए आजकल ज़िंदगी में यही हो रहा है हमारे साथ, कभी घर बनवाना है, सामान क्या है, मोरंग क्या है, एक डंपर में कितना मिट्टी आती है, एक ट्रक में कितनी आती है, क्यूबिक स्क्वायर फीट, दिस दैट, वही सब गूगल करो, एक आइडिया ले रहे हैं। बेसिकली जिस फील्ड में हम लोग नहीं होते ना, तो आइडिया नहीं लगता। उसके बाद दुकान पे जाओ, उनसे बात करो तो अपने भाषा में बताते भाई, फिर हम लोग को फिगर आउट करने में समझ में नहीं आता। फिर हम लोग पूछते कितना पैसा, चीज़ें जब मालूम रहती है एक तो नॉलेज हो जाता है, और घर बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। फिलहाल छोड़िए ज़्यादा बोलना करते हुए, चलते हैं अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं। भाई वैसे तो मैं शहर से बाहर रहता हूँ, और जो मेन सिटी रहती भाई वहाँ की एक्वाई, मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पे है, यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ का पॉल्यूशन लेवल क्या है जहाँ पे मैं रहता हूँ। हाईवे पे हूँ, हाईवे का मौसम ठीक ठाक है, लेकिन भाई बारिश ने इतने काम ख़राब किए हैं, जब चाहिए तब आती नहीं और जब नहीं चाहिए तब बिन बुलाए आती है, और इतना आती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर हमारे जैसे जब हमारा काम शुरू करने वाला हो। फ़िलहाल मैं जहाँ पे हूँ इसका एक्यूआई है अप्रॉक्स देख लीजिए 83 के आसपास है। एक्यूआई 82 दिखा रहा है, जबकि ये अभी थोड़ा अभी मेन रोड पे है। अभी उधर जाएंगे तो ये 75-65 के बीच में ये वेरी करता है। फिलहाल अपना वॉक करते हैं, बहुत समय हो गया वॉक करते हैं। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento। भाई दिमाग का दही हुआ है, लाइट आई नहीं है, कम से कम 3-4-5 घंटा हो गया, दोपहर से लाइट कटी है। मोबाइल डिस्चार्ज है, फ़ोन डिस्चार्ज है, आईपैड डिस्चार्ज है, लैपटॉप डिस्चार्ज, सब कुछ डिस्चार्ज है। अरे वाह बात करते करते लाइट आ गई, चली भी गई, ज़्यादा खुश हो गए थे आई भी। और तो भाई फाइनली घर में घुसते ही लाइट आ गई। तो भी हम लोग जा रहे थे जुगाड़ करने की, कहीं नीचे इन्वर्टर हो। एक्चुअली बैटरी ख़राब होगी, नया इन्वर्टर लेना, लेकिन पानी होने की वजह से उसको टांग के लाएगा कौन, इसलिए से इन्वर्टर की बैटरी ला नहीं रहे। तो भाई रोशनी जनरल स्टोर हो गया। एक्चुअली क्या है ना, इधर जब तो आता नहीं है, और रही बात तो जो छोटे मोटे दुकान रहते हैं, एक सबसे बड़ा दुकान यही है, यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो उसके लिए फिर बहुत लंबा जाना पड़ेगा, जब ब्लैंकेट ऐसा कुछ आता नहीं है। तो अगर रात में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी भाई तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो अभी जस्ट आ रहे थे, बगल में एक गांव है, तो वहाँ पे क्या है कि शादी वो वाला सीन चल रहा है, तिलक वाला है, शादी होगी। तो अभी भाई पीछे थे, तो उनको मैं किस्सा सुना रहा था कि जब हम लोग छोटे थे तो गाँवों में जैसे आता था ना, किसी की बारात आती तो उससे हम लोग की पट्टेदारी या मतलब हम लोग का न्योता नहीं चलता था, और जस्ट बगल में है
हम लोग छोटे थे भाई, हम लोग को बड़ा बुरा लगता था कि इसके यहाँ पार्टी हो रही है, मतलब इसके यहाँ न्योता चल रहा, भोज सब खा रहे हैं और हम लोग घर पे रोटी और सब्ज़ी खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। छोटे थे, अब तो हम लोग की आदत हो गई है, बड़े हो गए, समझदार हो गए। लेकिन आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता था कि जब आप लोग छोटे होते थे और आपके साथ यहाँ बगल में बारात हो और आपका वहाँ पे उनसे न्योता नहीं चलता हो, तो दुख तो होता ही था। फिलहाल मिला फिलहाल थम्स अप ले रहे हैं भाई। उस क्लिप के बाद अभी देख रहे हैं कितना जोर का बारिश हुआ जस्ट बगल में ही, और पूरा हमारा टी शर्ट गीला हो गया है। तो बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं कब आ जा रहा है। मौसम सही था, अचानक से बारिश आ गया।